एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहाँ के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बदुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहने शांति से बिना बोलने सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई है तो मैं यहाँ जाऊँ। भगवान बुद्ध की यह बात सुन वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वही खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें गालियां दे रहे हैं। क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो, मैं उन्हें लूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं इन गालियां को लूंगा ही नहीं तो यह कहाँ रह जाएगी? निश्चित ही आपके पास ये शिक्षा मिलती है। मित्रों, बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। यह सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों के नेगेटिव बातों को कैसे लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं। एक, निर्वाणा की प्राप्ति। गौतम बुद्धा ने ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से अपने अंतर्मन को शुद्ध किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने निर्वाणा की स्थिति को प्राप्त किया। 2, अहंकार का त्याग। बुद्धा ने अहंकार या ईगो को त्याग करके अपने व्यक्तित्व को एक महान और संवेदनशील वास्तु के रूप में देखा। 3, दुख के कारण को समझना। बुद्धा ने जीवन में दुख को समझने की महत्वपूर्ण विधि को सिखाया, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है अपने दुख को समझने में। 4, संतुलित जीवन। गौतम बुद्धा ने मध्यम मार्ग को प्राचीन रूप से प्रमोट किया, जिसमें सुख और दुख के मध्य एक संतुलित जीवन का महत्व बताया गया। 5, कर्मों का मूल्य। बुद्धा ने कर्मों का मूल्य समझने का महत्व सिखाया और कैसे सही कर्मों के माध्यम से आत्मा की उन्नति की जा सकती है। 6, अनित्यता का ज्ञान। उन्होंने बताया कि संसार में सब कुछ अनित्य है, यानी कि सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए हमें इस अनित्य को समझकर उसमें आसक्ति से दूर रहना चाहिए। 7, अहिंसा का पाठ। गौतम बुद्धा ने अहिंसा या नॉन वायलेंस को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया, जिसे आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। 8, माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास। बुद्धा ने ध्यान और माइंडफुलनेस को विकसित करने का महत्व बताया, जिसे व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों पर अधिक ध्यान दे सके। 9, संभावना का आदर्श। उनका दर्शन था कि सभी जीव संभावना से युक्त है और हमें सभी को सम्मान देना चाहिए। 10, उपकारी भावना। बुद्धा ने उपकारी भावना को प्रमोट किया, जिसमें दूसरों की मदद करने में अनुराग और सहायता भावना होती है। इन मोटिवेशन पॉइंट्स को अपने जीवन में अमल करके आप अपने दुख को समझकर और उनका समाधान निकालकर सुखी और सामर्थ्य जीवन जीने में मदद ले सकते हैं।